अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार ज़मीर फ़रोश पार्टी ने ज़मीर के सौदे करना शुरू कर दिए और इसके लिए मंडी लगा दी। और इसके ये जो शुरुआत है वो पीटीआई के वसीम कादिर से होती है, जो कि जिसके ज़मीर का सौदा किया गया। और आइए पहले लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू सुनते हैं और उस पर मज़ीद बात करते हैं। आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि हल्का NA 121 से जो कामयाब उम्मीदवार थे वसीम कादिर साहब, उनको जो हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर नमूदार होते देखा और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के साथ खड़े होकर वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि वो वापस अपने घर जा रहे हैं। सो अपेरेंटली एज ऑफ नाउ NA 121 जो तहरीक इंसाफ में के वोटों से मुंतखब हुए हैं वसीम कादिर साहब, अब वो नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारे क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक गवर्नर पंजाब, खुद भी इलेक्शन लड़ा लाहौर से, बड़े ही वाजे मार्जिन से जीता। मुबारक है खोसा साहब आपको बहुत ज्यादा। एक एक पॉइंट करके आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर ये वसीम कादिर साहब का केस देख लें, NA 121 से जीता उन्होंने PTI का वोट लेकर, अब वो नून लीग के साथ बैठ गए हैं। कानूनी कदगन तो कोई नहीं है, जाहिर सी बात है, वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मारिया, ये इंतहाई शर्मनाक है जो की गई है, क्योंकि यहाँ से रोहिल असगर साहब जो हैं ये PMLN के उम्मीदवार ही नहीं है बल्कि ये शरीफ खान बादे का हिस्सा है। और आपने देखा कि कितना पुरतशद्दद इनका जो है कैंपेन थी, जिसमें इन्होंने बाकायदा थप्पड़ भी मारे थे कैंपेन के दौरान में। और आपके सारे चैनल्स ने इनकी माशाअल्लाह ये जबिल्लत को दिखाया था। तो ये जो है, अगर इस अंदाज से ये समझते हैं कि वसीम कादिर को आज अगवा करके सुबह से और फिर उसकी जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या गरारी उसकी जो है रिवर्स की गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इसको कोई इलाके में कोई घुसने भी देगा, आने भी देगा? इसके अपने घर वाले भी शायद इसको जो है आने से जो है एतराज करें, पनाह इससे ले लें, क्योंकि जो गमो गुस्सा और जो गैज़ो गज़ब अवाम का हमने देखा ये 8 फरवरी को, आप यकीन कीजिएगा जैसा जिस तरह लोग बालिहाना तौर पर निकले हैं और जिस तरह लोगों ने अपने यानी अख्तियार को इस्तेमाल किया है, अपने आप को एक रियासत का तस्वर करते हुए कि हमारा ये इससे कहा कि आइन में कि हम जिसको चाहेंगे असेंबली में या पार्लियामान में भेजेंगे, वहां से जो हुकूमत बनेगी वो हमारी हुकूमत, हमारे नुमाइंदों की हुकूमत बनेगी। तो पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली मर्तबा देखा है कि लोगों ने वालेहाना तौर पर जबर और इस्तेसाल के बावजूद, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद और ये जंजीरें तोड़ते हुए जिस तरह से लोग अपना जोक दर जोक पोलिंग स्टेशंस पर गए और उन्हें घुमाया गया। मेरे अपने हल्के में यकीन करें कि जो PTI का पर्ची लेकर जाता था उसको कहते थे ये तुम्हारा पोलिंग स्टेशन ही नहीं है और तुम फलां जगह जाओ और फलां जगह जाओ। और फिर वो भी जरा समझ गए उनको, और फिर मुस्लिम लीग नून के कैंप से जब पर्ची लेते थे तो उन्हें जनाब VIP ट्रीटमेंट दे के उनको अंदर पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाने दिया। खोसा साहब अभी करेंगे क्या, पर्ची लेते थे। ये मुझे बताइए ना, वसीम कादिर साहब उधर चले गए हैं, क्या आपके पास कोई कानूनी चाराजोई का हक है या नहीं है? चूंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो अब ये वोट तो PML, क्योंकि इस वक्त नंबर गेम भी है। हाँ नहीं मारिया, किसने कहा इंडिपेंडेंट है? देखिए ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी बैन नहीं हुई, एज अ पार्टी, पॉलिटिकल एंटिटी आइन और कानून के मुताबिक ये एग्जिस्ट करती है। इसका सिर्फ सिंबल लिया गया था और इन सारों ने बशमूल मेरे, हमने अपने नॉमिनेशन पेपर्स पर अपना PTI अपने आप को लिखा था। ठीक है। और PTI के लिए हमने जो है, इसलिए PTI सबसिस्ट करती है, PTI एग्जिस्ट करती है, PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। और इसलिए हम जितने जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हैं बशमूल वसीम कादिर के, हम PTI के डिसिप्लिन के और PTI के जायचे और ज़ाब्ते के पाबंद हैं। और इसलिए ये इनको तो बिल्कुल अभी आगे तो जरा चलने दें, इनका जरा आने तो दें, हम इनके ऊपर तमाम किस्म के एतराज़ात भी करेंगे, पार्टी से इनको जो है इनका उसका बैकलैश भी होगा, और जो आवाम का बैकलैश होगा उसका तो आप तसव्वुर देख लें। तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन द सेंस
ये खोसा जो साहब, चाहे ये जो और आपका करते नंबर फिरे, है, इन्होंने इमरान खान का वोट लिया है। हाँ, अभी जो मेरे पास नंबर है आपका 95 है, राइट? अभी कुछ नशिस्तों के ऊपर आपने चैलेंज किया हुआ है, कुछ पे स्टे है, कुछ के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए, सो मोर और लेस अभी ये नंबर जो है ये ऐसा नहीं रहेगा, इसमें रद्दोबदल होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट बनानी है उसके ऊपर बड़ी क्लियर पोजीशन है पीटीआई की कि हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, और आपके पास अभी एज ऑफ राइट नाउ वो नंबर नहीं है जिससे आप अकेले हुकूमत बना सकें। तो फिर अगर आप हुकूमत बनाना चाहेंगे तो उसका तरीकेकार क्या होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारे पास 129 है, 95 नहीं है। आप जो मर्जी गिनती आपका मीडिया या ऑफिशियल जो भी नंबर दिखाते रहे, हमारे 50 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें वाजे बरतरी हमारी हासिल है। और ये नहीं है कि चंद 100 और चंद हजार है, हजारों की तादाद से हमारी जो है अददी बरतरी मौजूद है। और फॉर्म 47 में जो रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया, उसमें उसने जो है वो फॉर्म 45 के फिगर्स को उसमें जाहिर नहीं किया, और उसने जो है जीते हुए को हरा दिया और हारे हुए को जिता दिया। वो हमारी इतनी वाज़े तौर पर दस्तखत और मोहर लगे हुए हैं, और सभी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के और पोलिंग ऑफिसर्स के मौजूद हैं। सो इसलिए हमें यकीन है, कभी उम्मीद है कि वो 50 भी हमें इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें कि 230 जो मखसूस नशिस्तें हैं, जिसमें खवातीन और जिसमें हमारी अकलियती भाई होंगे या बहनें होंगी, वो भी हमें हिस्सा जो है सबसे ज्यादा मिलेगा। तो हम 170 के लगभग जो है हम पहुंच जाएंगे। अच्छा। तो 170 और 172 के बराबर पहुंचने से हम हुकूमत बना सकेंगे इंशाल्लाह बगैर बैसाखी के। लेकिन मारिया, अगर हमारा कोई ऐसा हुआ तो हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम कोलिशंस में किसी और की मोहताज बन के हमने देख लिया है कि वो किस तरीके से फिर उनको जो है अखाड़ पछाड़ की जाती है और किस तरह से तोड़ फोड़ और शिकस्त बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये ज़मीर फरोश पार्टी ने एक पीटीआई के उम्मीदवार को उठाया, उसे ब्लैकमेल करके या लालच देकर उसके ज़मीर का सौदा कर लिया। हालांकि वो पीटीआई की नशिस्त पर जीता था और उसने पीटीआई की नशिस्त जीतने से पहले हलफ भी लिया था कि मैं कभी भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये हल्फ देता हूँ। नाज़रीन, पहले वसीम कादर का वो क्लिप देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादर, उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूँगा, और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि नून लीग बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है, और अब वो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी ज़मीरों का सौदा करके हम पे मुसल्लत होना चाहती है। नाज़रीन, लतीफ़ खोसा का कहना है कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो चाहे पीटीआई की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन नॉमिनेशन पेपर पर वो यही मेंशन है कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। उनका कहना था कि लिहाजा अगर ये मामला अदालत में जाता है तो ये किसी भी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते, और हो सकता है कि इनकी नेशनल असम्बली की मेंबरशिप भी ख़त्म कर दी जाए। नाज़रीन, मसला तो ये है कि ये जो लोग ज़मीर का सौदा करते हैं, जो शायद इनको पैसों की लालच होती है या ओहदों की लालच होती है, या शायद प्रेशर में आकर ये सौदा करते हैं, लेकिन ये इंतहाई शर्मनाक बात है, क्योंकि वो हलफ लेने के कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ लेने के बाद ऐसी हरकतें करते हैं तो नाज़रीन और आवाम को धोखा देते हैं, पाकिस्तान को धोखा देते हैं। तो क्या ये आवाम उनको कल माफ़ कर सकेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान पर हाथ रख के वो इस तरह की हरकतें करते हैं बाद में, तो क्या अल्लाह ताला की अदालत से वो छूट पाएंगे? इन पाकिस्तान की अदालतों से वो शायद छूट जाएं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत से वो कभी नहीं छूट पाएंगे। नून लीग को तो वैसे ही अपनी आखिरत भूली हुई है, और सवाल ये है कि आखिर वो और कितना गिरेंगे इन ओहदों और इस इक़्तिदार की लालच में, और कितना गिरेंगे ये देखना बाकी है। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है।